नमस्कार। मैं सुमित मखीजा कानपुर से। मैं आज आपसे कुछ बाबा नीम करोली जी महाराज से संबंधित कुछ बातों को साझा करने आया हूँ। बाबा की बहुत कृपा है और उसी कृपा के चलते जो मुझ पे कृपा उन्होंने करी हुई है वो ये है कि मैं बाबा से के नाम से, बाबा नीम करोली जी की रसोई के नाम से कानपुर में पिछले 3 वर्षों से एक रसोई का संचालन हमसे बाबा करा रहे हैं। और उस रसोई में हर रोज़ करीब 350, 400, 425 जैसे बाबा की मर्जी होती है उतने लोग रोज़ भोजन पाते हैं। और ये वो लोग हैं जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, क्योंकि जहाँ ये रसोई संचालन हो रही है वो एक पूरा लेबर ओरिएंटेड जगह है। वहाँ एक ट्रांसपोर्ट एरिया है, ट्रांसपोर्ट नगर का एरिया है कानपुर में। ये वहाँ पे रसोई चलती है, बाबा नीम करोली जी की रसोई कानपुर। और इसमें हम लोगों ने एक 10 रुपये का मूल्य रखा हुआ है हर थाली का। और जो थाली है उसमें हम लोग 4 रोटी अच्छे से उस पर घी लगा होता है, और चावल, एक गीली सब्जी, कभी कड़ी होती है, कभी राजमा, कभी चने, कभी आलू की सब्जी, और एक सूखी सब्जी होती है, कोई सीजनल सब्जी होगी या आलू की सब्जी होगी, पनीर, मटर, तमाम तरीके से जैसे बाबा की मर्जी होती है वैसे हम लोगों ने एक मेन्यू बनाया हुआ है। उसी मेन्यू के अंतर्गत पूरे हफ्ते में अलग अलग दिन अलग अलग खाना मिलता है। तो 4 रोटी, चावल, रायता, एक सब्जी गीली, एक सूखी, एक फल होता है या एक मीठा होता है। मंगलवार शनिवार को हम लोग हलवा और पूड़ी और साथ में सब्जियां और चावल देते हैं। नॉर्मल डेज में हम लोग के यहाँ जो है वो थाली में 4 रोटी का सेवन उसमें करते हैं लोग। और इसके अलावा सर्दियाँ जब होती हैं तो सर्दियों में इस 10 रुपये के मूल्य में 1 कप चाय होती है थाली के बाद, और जब गर्मियाँ होती हैं तो एक ठंडा ग्लास शरबत का। साल में 8, 9, 10 दिन ऐसे होते हैं जिनमें हम वो 10 रुपये का मूल्य भी नहीं लेते हैं लोगों से। वो चाहे कैंची धाम का स्थापना दिवस हो, हनुमान जयंती हो, बड़ा मंगल हो, ऐसे और कुछ दिन हैं जिनमें हम लोग वो 10 रुपये भी लोगों से चार्ज नहीं करते हैं। मकर संक्रांति जैसे अभी बीती तो वो उस दिन निःशुल्क रहता है। इस रसोई को शुरू करने का जो प्रेरणा थी वो कहाँ से आई? मैं बाबा महाराज से करीब जुड़ा हूँ आज साढ़े चार वर्षों से जुड़ा हूँ मैं महाराज के साथ। महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उनके चरण पकड़े और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सर पे आशीर्वाद दिया। शायद इसीलिए मैं ये सेवा उन्होंने मुझे दी। 10 रुपये हमने क्यों रखा, उसके पीछे 2 वजह हैं। एक तो ये कि 10 रुपये के मूल्य इसलिए रखा गया है उसका कि जो भी व्यक्ति 10 रुपये देता है उसको ये लगता है कि मैं कुछ पैसा दे रहा हूँ अपने भोजन के बदले में, और उसको एक ये फीलिंग नहीं आती है कि मैं फ्री में खाना खा रहा हूँ या मुझे फ्री का भोजन मिल रहा है। एक आत्मसम्मान होता है कि इंसान का, उसको लगता है कि मैंने 10 रुपये दिए हैं अगर, तो मैं खाना खरीद के मैं खरीद के खाना खा रहा हूँ, मुझे फ्री का खाना नहीं मिल रहा है। और 10 रुपये का मूल्य ही क्यों रखा, इसके पीछे की कहानी है कि मैं महाराज जी के दर्शन करने कैंची जा रहा था और रास्ते में हम कहीं खाना खाने के लिए रुके, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग सा व्यक्ति आया जो मुझे लगता है कि शायद वो महाराज जी का ही रूप होगा कोई। और उस व्यक्ति ने आके वहाँ पर बोला कि ढाबे वाले को बोला कि भैया खाना चाहिए, भूख लगी है। तो उसने कहा खा लो, क्या चाहिए? तो उसने बोला दाल सब्जी या जो भी हो दे दीजिए। तो उसने पूछा ढाबे वाले ने उससे कि पैसे हैं तुम्हारे पास? तो उसने कहा कि 10 रुपये है मेरे पास। तो उसने बोला 10 रुपये में तो कुछ नहीं मिलता है आजकल,
ये बात शायद जैसे उन्होंने सुनवानी थी, उस व्यक्ति को वहाँ भेजना था, वो प्रेरणा देनी थी कुछ नहीं। कभी हर चीज़ के पीछे हमारे जीवन में एक प्रेरणा बनती है। हमारे को कोई भी चीज़ हमारे जीवन में होती है तो वो कहीं ना कहीं से हमको उसकी प्रेरणा मिलती है उस चीज़ को शुरू करने की या कुछ भी। वो सुन के लगा कि आज एक आदमी के पास 10 रुपये हैं। 10 रुपये आज की तारीख में बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी है, उसकी कीमत है 10 रुपये की। तो लगा कि 10 रुपये हैं, उसके बाद भी उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो खैर उसको व्यक्ति को भोजन तो कराया गया, वो एक अलग बात है कि उसका पेट भरा और वो चला गया वहाँ से। लेकिन वहाँ से आने के बाद एक अजीब सी खलबलाहट हो गई मन में कि भोजन की सेवा शुरू करनी है और भोजन का कैसे है। महाराज जी से मैंने बहुत प्रेरणा, उनसे बहुत प्रार्थना करी कि महाराज कुछ ऐसा कुछ चक्र चलाओ अपना, ऐसा कुछ करो, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि कुछ भोजन से संबंधित हम भोजन लोगों को खिला सकें। क्योंकि महाराज जी ये हमेशा कहते थे, बाबा हमेशा ये कहते थे कि लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल। उनके 3 ही वचन हैं मेन, कि सबकी सेवा करो, सबको खाना खिलाओ और सबको प्यार करो। और हमारी रसोई जो कानपुर में है, बाबा नीप करोड़ी जी की रसोई कानपुर जो ट्रांसपोर्ट नगर में है, और पनकी में भी है हमारी, वो पनकी स्टेशन के सामने भी इसकी सेवा मंगलवार और शनिवार को होती है। तो ये इस रसोई में हम महाराज जी के तीनों जो उनके वचन थे उनके ऊपर हम लोग बिल्कुल उसके ऊपर है कि हमारी रसोई में लोगों को प्रेम से खाना खिलाया जाता है, अच्छे से उनको खातिरदारी से करके खाना खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि बस मैं वीडियो आप लोग देखते ही होंगे, नहीं होगा तो उस वीडियो भी रसोई का शेयर हो जाएगा कि किस तरीके से लोगों को प्रेम से अंदर बुलाया जाता है। वहाँ पर ये सेवा करीब 1.5 से 2 घंटे चलती है, तो उस 1.5 से 2 घंटे की सेवा में लगातार सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है और वो रिकॉर्डेड पाठ होता है। लेकिन भोजन और भजन ये कॉम्बिनेशन है वहाँ पर उस रसोई में। और महाराज जी की कृपा है, बहुत कृपा है महाराज जी की। हम लोगों ने जब ये रसोई शुरू करने का मन बनाया और महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, हमारे भाव देखे, तो ये था कि पैसा तो लगेगा ही लगेगा, कैसे भी लगेगा। लेकिन ये बात तय थी अपने मन में कि जब महाराज जी कोई प्रेरणा दे रहे हैं तो उसके पीछे की सारी प्लानिंग वो ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि महाराज जी का एक बहुत बड़ा, मैंने अपने जीवन में अपने अनुभव से आप लोग को बता रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में हमेशा एक बात देखी है कि जब भी महाराज जी कोई काम आपके मन में डालते हैं या कोई काम आपका होना होता है या आप कोई काम करने जा रहे होते हैं, तो उसका सारा इंतजाम महाराज जी ने पहले करके रखा होता है। अगर वो काम नहीं होता है तो हमें अक्सर लगता है कि अरे हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा काम महाराज जी ने, बताओ महाराज जी जीवन में उन्होंने फिर भी ये काम नहीं। तो वो आगे के लिए कुछ सोच के बैठे हैं आपके लिए बेहतर, जिससे कि उन्होंने वो काम को आपके नहीं होने दिया। हमें ये बहुत बात जाके समझ में आती है कि वो क्यों नहीं हमारा काम हुआ। तो महाराज जी का तो सब कुछ प्लान्ड होता है, हर चीज़ वो किस तरीके से करते हैं आपके जीवन में। तो मुझे ये था कि सब कुछ व्यवस्था तो हो ही जाएगी, जगह मेरे पास उनकी कृपा से मेरे ही अपने ही प्रांगण में थी। तो वहाँ हमने एक डाइनिंग हॉल बनाया पूरा, कि सत्कार से लोगों को अंदर लेके आएंगे, वहाँ खाना खिलाएंगे। ऐसे नहीं कि सड़क पे कहीं पर भी हमने टेबल लगाया और हमने कहीं भी हम सर्व कर रहे हैं। उतनी कृपा उनकी थी कि उन्होंने सब पहले सोच कर रखा हुआ था, कैसे कैसे कहाँ पे क्या होगा, कैसे वो चीज़ चलेगी, कैसे रसोई चलेगी, कैसे खाना बनेगा, कैसे खाना सर्व होगा, सब कुछ कैसे, वो सब उनकी पूरी प्लानिंग थी। हमें सिर्फ आगे कदम बढ़ाने थे और उनसे प्रार्थना करनी थी, और वही हमने किया। तो 100 लोगों से शुरू किया कि 100 लोगों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि 100 लोगों का भी एक अमाउंट होता कि यार इतना अमाउंट हमारे को बनेगा, जो हमने ये पैसा खाने में, बनाने में और सब कुछ चीज़ में, उस सेवा को चलाने में, महीने में अगर 100 लोग भी प्रतिदिन किए हमने, और 25 दिन अगर हमने, मतलब 25 दिन, क्योंकि संडे को बंद रखते हैं हम लोग वो सेवा, तो ये था कि अगर 100 लोग के हिसाब से भी कर रहे हैं हम लोग, तो भी मतलब करीब 2,500 लोग महीने में होंगे जो खाना खाएंगे। तो उसका एक अमाउंट बनेगा। हम तो 10 ही रुपये ले रहे हैं, लेकिन हमको वो खाना तो ज़्यादा महंगा पड़ता है बनाकर करने में, लेकिन उस सब की व्यवस्था महाराज जी ने करी हुई थी। और 100 लोगों से शुरू हुआ ये प्रण हमारा। महाराज जी ने 100 लोग की प्रेरणा दी, और धीरे 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 ये 100 लोगों से आज हम 400 लोगों में पहुंच गए हैं प्रतिदिन। रोज़ 400 लोग का खाना
महीने में 10,000, 11,000, 9,500, जैसे भी उनकी मर्जी होती है, इतने लोग खाना खाते हैं इस रसोई में। इसकी सब व्यवस्था तो वो खुद मालिक करके बैठे हैं, हमें को कुछ सोचना नहीं है। सारी व्यवस्था उन्होंने करी हुई है, कैसे पैसा जुटता है इस काम के लिए, कैसे कहाँ से आता है, कैसे खाना बनता है, सब तमाम चीज़ें उन्होंने सब बुक किया हुआ था। खाना जब इस रसोई का, इससे संबंधित एक और आपको बात बताता हूँ कि इस रसोई में खाना जब बनना शुरू हुआ तो ये हुआ कि रोज़ 400 लोग का खाना बन रहा है। छिलके होते हैं सब्जियों के, आलू की सब्जी है तो छिलके कट रहे हैं, गोभी है तो उसके पत्ते हैं, डंठल है, मूली की सब्जी है, मूली है, सलाद है, तो पत्ते बहुत बचने लग गए। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ खाना बच गया, हम लोगों ने 400 लोग के हिसाब से खाना बनाया, पर बरसात हो गई, कुछ हो गया, 20-25 लोग ने कम खाना खाया, तो फिर वो खाना को क्या करें। तो एक तरीका था कि आप उसको बांट दीजिए। लेकिन फिर यही, उसमें महाराज जी ने फिर एक प्रेरणा दी कि जानवरों की सेवा, कि जो खाना बच रहा है, ये देखिए, ये हम लोगों ने, जो हमारी टीम है काम करती है साथ में पूरी एक, ये सब लोगों ने बैठ के ही बात करी कि चलो ऐसा करते हैं कि खाना बच रहा है तो ये हम लोग जानवरों को खाना खिला देते हैं। फिर इसी से शुरू हुआ बेजुबानों की रसोई के नाम से महाराज जी की सेवा, जिसमें हम लोग, जो राह चलते गाय होती हैं, जो आवारा हैं, छोड़ दिया उनको छोड़ दिया जाता है गायों को। सड़कों पे आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, तो हम लोगों ने फिर 4 से 6 शाम को 4 से 6 बजे तक इनके खाने की व्यवस्था करी कि कम से कम 50, 60, 100 जानवर जो भी हमको मिलेगा, हम लोग उसका खाना बना के निकलते हैं और वो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बारे में कभी, इस रसोई के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम बाबा की जो रसोई है हमारी, उसके बारे में बात कर रहे थे। सेवा को आज 3 साल से ऊपर हो गए। 8 अक्टूबर 2021 में सेवा शुरू हुई थी और आज हम लोग 25 में हैं। किस तरीके से ये सेवा चलती है, कैसे ये सेवा चलती है, कौन चला रहा है इस सेवा को, कैसे इसका संचालन होता है, ये सब महाराज जी की कृपा है। हम लोग शहर में नहीं हैं, आप रोज़ तो शहर में नहीं हो सकते हो, कभी आपको बाहर भी जाना होता है, कुछ भी होता है, लेकिन हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर हैं ही नहीं। तो वो सब सेवा जो है, वो सब कुछ जो है, वो महाराज जी खुद देखते हैं। और हम लोगों ने कई बार प्रत्यक्ष, हमारे जितने भी लोग हैं रसोई में जो सेवा करते हैं, सब ने ये बात महसूस करी है कि महाराज जी इस रसोई में आते हैं। और कभी कभी हम लोगों को अलग अलग रूप में समझ में भी आया कि ये महाराज जी का कोई रूप है। प्रिंसिपल है तो देखने तो आएंगे ना कि स्कूल में कैसे कैसे क्लास में क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कैसे ये संचालन करते हो, कैसे ये सेवा होती है। मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ, और आप सबको भी इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि कुछ भी शुरू करना है हमें महाराज जी से संबंधित, जैसे कोई सेवा है या कोई भी है, तो हमें कुछ भी करना है तो हमारे को सबसे पहले तो हमारे मन के अंदर ये भाव होना चाहिए कि हमें करना है, हम करना चाहते हैं और निस्वार्थ करना चाहते हैं। इस निस्वार्थ को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि स्वार्थ जब जुड़ जाता है ना किसी सेवा में, चाहे वो कोई भी हो, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि स्वार्थ जब जुड़ जाता है किसी भी सेवा में, तो वो सेवा चल नहीं पाती। आप लोगों ने भी बहुत देखा होगा कि खाना बंटता है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन बटा फिर कुछ दिन बाद बंद हो गया, कुछ हो गया। हम महाराज जी से हमेशा एक ही बात के लिए हाथ जोड़ते हैं कि महाराज जी इतनी कृपा करना कि कभी भी स्वार्थ ना आए मन में, हमेशा हम इस सेवा को निस्वार्थ ही चलाते रहें, और ये निस्वार्थ ही चलती है, हमारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं। जो पैसा, जो दान पुण्य आता है, करते हैं, वो पूरा भोजन में लगता है, और वो इसीलिए आज महाराज जी की कृपा है। बहुत से लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हमारा मन करता है कि हम भी इस तरीके से रसोई का कुछ संचालन करें, हम भी कुछ करें। तो मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रसोई का संचालन करने के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की ज़रूरत है, या इतनी बड़ी आपको एक सिस्टम चाहिए, आपको कुछ भी, आपको कोई इतना बड़ा रसोई का कमरा चाहिए, या आपके मन के भाव होने चाहिए। सबसे पहले आपके मन के भाव होने चाहिए कि आपके मन में भाव है उस काम को करने का। उसके बाद फिर महाराज जी ऐसा हाथ पकड़ते हैं कि फिर वो आपको आगे तक लेके जाते हैं। और उस भाव को लाने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ और एक तरीका बताता हूँ कि रसोई तो हम
मैंने भी क्या सोचा ही था ना, मन के अंदर भाव लाया था, लेकिन भाव इतना मजबूत लाया था कि महाराज जी करना है, ये कराओ आप, ये करना है, और मन से सोचा था बहुत। तो उनकी जितनी भी उन्होंने जो प्रेरणा दी उससे वो शुरू हुआ। तो लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आपको भी रसोई शुरू करनी है ना, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके घर में 4 लोग रहते हैं तो आप 5 लोग का खाना बनाओ। एक इंसान का जो खाना आप एक्स्ट्रा बना रहे हो, उस खाने को आप एक डब्बे में पैक करो। डिस्पोजेबल डब्बे बहुत आते हैं आजकल। आप उस खाने को एक डब्बे में पैक करो। रोटी हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, साफ़ सुथरा घर का बना जो आप खाते हो, वो खाना आपने पैक किया डब्बे में, और वो डब्बा आपने रास्ते में किसी रिक्शे वाले को, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को, किसी भी भिखारी को, किसी को भी आपने दे दिया। बस आपकी रसोई शुरू हो गई। आपको रसोई शुरू करने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं चाहिए। और जब ये चीज़ महाराज जी देखते हैं आपको करते हुए कि हाँ आपके भाव हैं, आप इसको रोज़ करते हो, अपने मन से करते हो, और कोई स्वार्थ नहीं है कि हम कर रहे हैं तो भगवान हम आपको रोज़ हम किसी को खाना खिलाएंगे, हमारा ये काम कर देना, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। काम तो महाराज जी वैसे भी कोई नहीं रोकते हैं। आप जुड़ जाएंगे, आप जब उनके साथ जब एक प्रेरणा आपको मिलने लगेगी अंदर से, तो फिर तो महाराज जी ही देखते हैं। बाबा ने सब अपने ऊपर ले लेते हैं, हर चीज़ को वो आपके हर कष्ट को, अपनी हर परेशानी को, आपकी हर दिक्कत को वो खुद देखते हैं। लेकिन आपको समर्पण करना है उनके साथ, समर्पण करना पड़ेगा आपको, आपको सरेंडर करना पड़ेगा उनके सामने कि महाराज जी मेरी कोई औकात नहीं है, जो हो वो आप हो, मैं आज इस धरती पे हूँ, मेरी नैया आपके जिम्मे, आप अच्छे से बुरे से, तूफान में, बहती नदी में, आराम से आप मेरे को निकालो। आपका काम है, मैं आपका बालक, मैं आपका बच्चा, मैं आपका शिष्य, मैं आपका बेटा, मैं आपकी बेटी, जो कुछ भी, आप ही संभालो मेरी हर चीज़ को। तो महाराज जी तो फिर संभालते ही हैं। और बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत चीज़ें इन 4, सवा 4, 4.5 सालों में जब से मैं महाराज जी से जुड़ा, बाबा से जुड़ा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत अलग अलग अनुभव हैं। उनके बारे में फिर कभी कोई और वीडियो बनाऊंगा तो मैं ज़रूर बात करूंगा। महाराज जी से संबंधित हम लोग कुछ उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे महाराज जी के चरण पादुका हैं, महाराज जी के लॉकेट हैं, महाराज जी के नाम से पेन हैं, उनके नाम से शॉल्स होती हैं, और उनकी तस्वीरें हैं, बहुत नायाब तस्वीरें बनती हैं, बहुत अलग अलग तरीके के उनके चित्र बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं मतलब, और बहुत कुछ है। वो सब की भी कभी डिटेल में हम कभी आपको वो मैं सब चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा वीडियो पर आपको कि वो कैसे है। तो वो कभी किसी को भी चाहिए हो तो हम लोग वो सेवा रूप से देते हैं कि किसी को अगर ज़रूरत हो और उसको वो उतनी ही इज्जत से रख सकता है। तो बाकी कभी भी आप लोगों का कानपुर आना हो, आप लोग इस रसोई में ज़रूर आइए, और मैं आपसे ज़रूर आपसे आगे बात करता रहूँगा। महाराज जी की बहुत कृपा है, मैं पिछले 3 साल से हर महीने कैंची जाता हूँ। यहाँ से मेरे घर से कैंची पड़ता है करीब 450 किलोमीटर एक तरफ, और महाराज जी के वहाँ पे 4 धाम हैं। सबसे जो ज़्यादा जहाँ भीड़ जाती है वो है कैंची धाम, फिर हनुमानगढ़ी है, महाराज जी सबसे पहले वहीं रहते थे, भूमियाधार है, काकड़ी घाट है। ये चारों धाम बाबा के हैं और सब सराउंडिंग में हैं। तो कोशिश करिएगा जब भी कभी जाएंगे, कैंची का प्रोग्राम बनाएं तो ये चारों जगह ज़रूर जाइए। सब अगल बगल में है, टैक्सी कर लेंगे, आपको ये सब जगह पर वो घुमा देगा, आपको चारों जगह पे घुमा देगा, और मुश्किल से 24 घंटे के अंदर ही आप सब घूम लोगे। हम भी जाते हैं एक दिन और अगले दिन वहाँ से वापस आ जाते हैं, तो हम ये चारों जगह का दर्शन करके आते हैं। अलग अलग अनुभव हैं जीवन में, बहुत कृपा है महाराज जी की, बहुत जगह पर बहुत अलग अलग तरीके से किस रूप में आके उन्होंने साथ दिया है। ये सब बातें बहुत है, और इस वीडियो को और जितना लंबा करूँगा शायद ये उतना लंबा होता चला जाएगा। और कभी भी किसी को भी कोई बात महाराज जी से रिलेटेड करनी हो, या कोई किसी के मन में कोई, मैं तो अनन्य भक्त हूँ उनका, मेरे लिए तो वो मेरे माता पिता, दोस्त, भाई, दादा, नाना, सब मेरे लिए मेरे जीवन में वही हैं। क्योंकि उनका मेरे जीवन में तो इतना, मैंने इतना अपने जीवन में उनका होना देखा है, उनका होना महसूस किया है कि मुझे हर पल लगता है कि वो मेरे साथ है कहीं ना कहीं। और ये तब आता है जब आप अपनी डोर
उनके हाथ पकड़ा देते हैं। आपको अपनी डोर अपने गुरु को पकड़ानी ही पड़ेगी, उसके बिना कहीं किसी का कोई किनारा नहीं है। आपको अपनी डोर गुरु को देनी पड़ेगी, सरेंडर करना पड़ेगा, और द्वंद्व में मत रहिए कभी भी। मेरा अपना एक्सपीरियंस लाइफ का ये है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि वो हैं नहीं हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ फिर वो कहते हैं जा बेटा तू खुद ही कर ले। इसलिए आपको अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। महाराज जी का एक ही प्रसाद है, ना वो लड्डू खाते हैं ना उनको कुछ वो है, उनको सिर्फ एक प्रसाद चाहिए, एक हनुमान चालीसा का पाठ और कभी कभी सुंदरकांड का पाठ। उनको सिर्फ ये सुनाइए और उनको अपना बना लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर अगर मैं बोलता हूँ, आप लोग कभी कोई बात हो, किसी को कोई भी कुछ संबंधित महाराज जी से, तो आप कभी भी बात कर सकते हैं। मैं सुमित मखीजा कानपुर से, और मेरा नंबर है 9839031214 9839031214। उनकी कृपा से बाबा नीप करोड़ जी की रसोई कानपुर के नाम से मैं एक सेवा महाराज जी की मिली हुई है, और उस सेवा में हमें एक आशीर्वाद मिला हुआ है उस सेवा को करने का। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ, और इस वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इसको सुना, इसके लिए बहुत शुक्रिया। फिर आगे महाराज जी से संबंधित किसी वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार, जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोड़ जी महाराज की जय।